नमस्कार साथियों। आइए आज हम लोग बात करते हैं विश्व राजनीति पर। और विश्व राजनीति में हमारा आज विषय जो है, क्या नाटो में दरार आ रहा है। जो नाटो 4 अप्रैल 1949 को सोवियत संघ की बढ़ती ताकत के खिलाफ खड़ा हुआ था, अमेरिका की छत्रछाया में, अमेरिका की छतरी के नीचे, आज उस नाटो में 31 राष्ट्र हैं। अभी हाल ही में फिनलैंड को शामिल किया गया था। और नाटो के विस्तार और रूसी सीमा रेखा के पास पहुंचने को लेकर के ही यूक्रेन रसिया युद्ध चल रहा है इस समय। लेकिन इस रसिया और यूक्रेन के युद्ध ने एक बात तो सिद्ध कर दिया कि वैश्विक शक्ति, महाशक्ति रसिया और अमेरिका दोनों की शक्तियां छीड़ हुई हैं, कम हुई हैं। और इस बीच में ड्रैगन अर्थात चीन की शक्तियां बढ़ी हैं। इसका संकेत भी दिखने लगा। जो यूरोप कभी विश्व राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करता था, उस यूरोप के बड़े राष्ट्रों का विगत 2 महीनों से चीन के प्रति झुकाव बढ़ गया है। जर्मनी, स्पेन और अभी हाल में फ्रांस के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया। ये यूरोप के बड़े राष्ट्र हैं। और मैक्रा ने तो स्पष्ट रूप से नाटो की छतरी में छेद करने का प्रयास किया। मैक्रा ने कहा कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को समर्थन देने से यूरोप बचे। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को समर्थन देने से यूरोप बचे। यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए और यूरोप को दोनों महाशक्तियों के बीच ना पड़ करके तीसरी महाशक्ति बनने पर जोर देना चाहिए। दोनों महाशक्ति कौन? अमेरिका और चीन। यानी चीन आज एक महाशक्ति बन चुका है। इस बात को यूरोप और दुनिया स्वीकार कर रही है। मैं यूरोप इसलिए कह रहा हूं कि यूरोप शक्ति निर्धारण में विश्व की बहुत दिनों तक उसकी भूमिका अहम रही, आगे भी रहेगी। लेकिन अब ये रणनीति, ये दिशा बढ़ रही चीन की तरफ। तो क्या एशिया की सदी माना जाए? बहरहाल हम बात करें नाटो में दरार के मुद्दे पर। वही नहीं रुके, उन्होंने बड़ी बात कह दी कि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच टकराव में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम उन संकटों में फंस जाते हैं जो हमारे हैं ही नहीं। ऐसा करके हम खतरा मोल ले रहे हैं। अर्थात चीन की शक्ति से कहीं ना कहीं यूरोप डर रहा है और अमेरिका को भी समझ रहा हो। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हमारी कोई रणनीतिक स्वायत्ता है ही नहीं। अर्थात यूरोप की एक रणनीतिक स्वायत्ता होनी चाहिए। ये विडंबना है कि यूरोप में जो अमेरिका चाहता वही होता है। इसी बात को फ्रैंक मैक्रा कह रहे हैं कि यूरोप ये मानता है कि अमेरिका का वो अनुयायी है। ताइवान के मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा है। उसके हित में है कि इस मुद्दे पर यूरोपीय लोग खुद ही जवाब दें कि क्या ताइवान के मुद्दे पर उलझना जरूरी है। मैक्रा ने कहा, सबसे बुरी बात यह है कि हम यूरोपीय लोग इस मुद्दे पर अमेरिका की तरह ही सोचने लगे हैं और हम इस मुद्दे पर अमेरिकी एजेंडे पर चल रहे हैं, इस पर बिना ख्याल किए कि चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी। हमें अमेरिका और चीन के मुद्दे को देख करके ही अपने यूरोप के एजेंडे तय करने चाहिए। हम यूक्रेन संकट का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, मगर ताइवान मुद्दे पर हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हम बिना उससे निपटे आगे नहीं बढ़ेंगे।
अर्थात मैक्रा कहना चाह रहे हैं बार बार कि हम चीन से ना उलझें। चीन की शक्ति को, उसकी ताकत को कहीं ना कहीं यूरोप एहसास कर रहा है। मैक्रा आगे कहते हैं, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे विचार अमेरिका के साथ कहाँ तक हैं, चाहे वह यूक्रेन के बारे में हो या चीन के संबंधों के बारे में हो या प्रतिबंधों के बारे में हो। हमारे पास एक यूरोपीय रणनीति होनी चाहिए। हमें एक शक्ति बनाम दूसरी शक्ति के बीच नहीं पड़ना चाहिए। यूरोप को दुनिया की गड़बड़ी और ऐसी चीज़ों से जिससे हमारा कोई मतलब ना हो, उन संकटों में नहीं फंसना चाहिए। इसी बीच में ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका दौरे पर हैं और वहाँ के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से मुलाकात कर रही हैं। उधर फ्रैंक मैक्रा चीन से चलते हैं और ताइवान को चीन ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड के तहत घेर लेता है। उसके 71 फाइटर जेट्स और 45 वारप्लेन चारों ओर से ताइवान को घेरे हुए हैं। उधर दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका का जो विमान है, मालवाहक विमान पोतवाहक, वो निकल पड़ा है। तो इस पर ही कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, कविता के रूप में भी, आप सुने इसको। नाटो में दरार, फ्रांस के मैक्रा हैं बेकरार, मैक्रो का चीन दौरा, फ्रांस चीन की दोस्ती पर भड़का अमेरिका। फ्रांस चीन की दोस्ती पर भड़का अमेरिका। मैक्रा का बयान, यूरोप को अमेरिका की निर्भरता की आदत छोड़नी चाहिए। मैक्रा का बयान, यूरोप को अमेरिका की निर्भरता की आदत छोड़नी चाहिए, अर्थात नाटो की छतरी तोड़नी चाहिए। अर्थात नाटो की छतरी तोड़नी चाहिए। ताइवान के मुद्दे पर यूरोप को दूर रहने की सलाह दी। यूरोप को चीन के साथ टकराव में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी सुरक्षा की चादर उसे खुद बुननी चाहिए। अमेरिका इस पर आग बबूला है, पश्चिम का राग अलापता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम के लिए चुनौती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम के लिए चुनौती है, उसकी विचारधारा एक नई पनौती है। अमेरिका की बादशाहत में चीन बड़ा रोड़ा है। अमेरिका की बादशाहत में चीन बड़ा रोड़ा है। ड्रैगन की चाल में बादशाहत का घोड़ा है। ड्रैगन की चाल में बादशाहत का घोड़ा है, अर्थात चीन एक नई बादशाहत दुनिया में अपनी कायम करना चाहता है, नई विश्व व्यवस्था अपने अनुसार बनाना चाहता है। वो कहाँ तक सफल होगा? और अमेरिका अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने कहा कि चीन एक वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए बड़ा खतरा है। और क्या इस पे पश्चिम एक साथ हो पाएगा? मैक्रा के बयानों से तो ऐसा लगता कि दरार है, लेकिन मुझे अर्थात मेटिया गुरु को लगता है कि अभी पश्चिम अमेरिका से रूठेगा नहीं। फ्रांस तो हमेशा ही क्रांति करने वाला रहा है। यूरोप में जब भी क्रांतियाँ हुई हैं तो फ्रांस से क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे सत्ता के सुधारों की हो या सामाजिक सुधारों की हो। नमस्कार दोस्तों, हम लोग ऐसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करते रहेंगे। आइए मेटिया गुरु पर हम लोग मुस्कुराएं और आपस में बात करें। नमस्कार।